शिव की जटा से निकली गंगा, आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी, तेरी शेर सवारी। जय माता रानी। आप सभी को आने वाले पावन चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का समय हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। यह वह समय होता है जब माता दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। पूरे 9 दिनों तक घर में माता रानी की पूजा होती है। भक्तजन व्रत रखते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आज हम बहुत ही सरल भाषा में चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि समझने वाले हैं, ताकि जो भी भक्त अपने घर में माता रानी की पूजा करना चाहते हैं वे आसानी से इस विधि को समझ सकें और श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा कर सकें। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नवरात्रि साल में 2 बार प्रमुख रूप से आती है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। दोनों ही नवरात्रियों की पूजा विधि लगभग एक जैसी होती है, इसलिए जो पूजा विधि चैत्र नवरात्रि में की जाती है वही पूजा विधि शारदीय नवरात्रि में भी की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन हम माता रानी की चौकी सजाते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर में एक साफ सुथरी और पवित्र जगह चुननी है। यह जगह आपके घर का मंदिर हो सकती है या घर का कोई शांत स्थान भी हो सकता है, जहां आप आराम से बैठकर पूजा कर सकें। उस स्थान पर आप एक लकड़ी की चौकी रख लें। अगर लकड़ी की चौकी नहीं है तो आप कोई साफ तख्त या ऊंचा आसान भी रख सकते हैं। उस चौकी पर एक साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय माना जाता है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक होता है। अगर लाल कपड़ा उपलब्ध नहीं है तो पीला कपड़ा भी बिछाया जा सकता है। जब चौकी तैयार हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखकर एक छोटा सा आसन बना ले। चावल को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा में चावल का उपयोग शुभता का प्रतीक होता है। अब उस आसन पर आप माता रानी की मूर्ति या उनकी तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास माता दुर्गा की मूर्ति है तो पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर बनाया जाता है। उससे माता रानी को स्नान कराने के बाद साफ जल से पुनः स्नान कराएं और फिर साफ कपड़े से उन्हें पोंछ लें। उसके बाद माता रानी को सुंदर वस्त्र पहनाएं और उन्हें चौकी पर विराजमान कर दें। माता रानी को एक सुंदर लाल चुनरी अवश्य अर्पित करें, क्योंकि चुनरी माता रानी को अत्यंत प्रिय होती है। अगर आपके पास माता रानी की केवल फोटो है तो भी आप उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका पूजन कर सकते हैं। भगवान को हमारी भावना प्रिय होती है, इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा सबसे अधिक फल देती है। अब नवरात्रि के पहले दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कलश स्थापना। कहा जाता है कि जिस घर में विधि विधान से कलश की स्थापना होती है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कलश स्थापना के लिए आप पीतल, तांबे या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। सबसे पहले उस कलश को अच्छी तरह धोकर साफ कर ले। उसके बाद उसमें साफ जल भर ले। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दे, क्योंकि गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब कलश के ऊपर रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना दे। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह मंगल का प्रतीक होता है। इसके बाद कलश के कंठ पर मौली या कलावा 9 बार लपेटें। ध्यान रखें कि इसमें गांठ नहीं लगानी है, केवल 9 बार घुमाकर उसे आपस में जोड़ देना है। अब कलश के अंदर कुछ पवित्र वस्तुएं डाली जाती हैं, जैसे हल्दी की गांठ या थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी और 1 सिक्का। ये सभी चीजें शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। अब जिस स्थान पर आपको कलश स्थापित करना है वहां चावल से अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल का अर्थ होता है 8 पंखुड़ियों वाला कमल। यह देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
उस अष्टदल कमल के ऊपर आप कलश को स्थापित कर दें। अब कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते रखें। अगर आम के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी रख सकते हैं। इसके बाद एक नारियल लें और उसे अच्छे से देख लें कि उसमें पानी है या नहीं, क्योंकि ये नारियल पूरे 9 दिनों तक वहीं रहेगा। अब नारियल को लाल कपड़े या लाल चुनरी में लपेट लें और कलश के ऊपर स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी ओर या ऊपर की ओर होना चाहिए। अब इसके बाद जौ बोने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे ज्वारे बोना कहा जाता है। इसके लिए एक मिट्टी का पात्र या कुंडा ले लें और उसके नीचे एक प्लेट रख ले ताकि पानी देने पर आसपास गंदगी ना हो। अब उस पात्र में साफ मिट्टी या रेत भर ले। मिट्टी साफ और पवित्र स्थान से लाई गई हो तो और भी अच्छा माना जाता है। अब उस मिट्टी में जौ के दाने बो दें। जौ को आप एक दिन पहले हल्का सा भिगो भी सकते हैं ताकि वो जल्दी अंकुरित हो जाए। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जौ अंकुरित होकर हरे भरे हो जाते हैं। इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में ज्वारे अच्छी तरह उगते हैं वहां माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है, इसलिए माता रानी के पास गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। गणेश जी को जल से स्नान कराएं और चंदन या रोली से तिलक लगाएं। उन्हें दूर्वा अर्पित करें क्योंकि दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। अब गणेश जी की पूजा करने के बाद हम माता रानी का सुंदर श्रृंगार करेंगे। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा को श्रृंगार अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी श्रृंगार सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह आप माता रानी को श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, काजल, महावर, कंघी या अन्य सुहाग की वस्तुएं। यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति है तो आप उन्हें बहुत ही प्रेम से सजाएं। सबसे पहले उनके माथे पर बिंदी लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें। अगर घर में सुहागिन महिलाएं हैं तो उनके हाथों से माता रानी को सिंदूर अर्पित करवाना बहुत शुभ माना जाता है। अब माता रानी को एक सुंदर चुनरी अर्पित की जाती है। लाल चुनरी माता दुर्गा को विशेष रूप से प्रिय होती है, इसलिए यदि संभव हो तो लाल रंग की चुनरी ही अर्पित करें। उस चुनरी को माता रानी के कंधों पर बहुत प्रेम से रखें। अब अगर आपके पास फूलों की माला है तो माता रानी को माला पहनाएं। देवी दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय माना जाता है। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा लाल गुलाब के फूल भी माता रानी को अर्पित किए जा सकते हैं। अगर आपके पास ताजे फूल उपलब्ध नहीं है तो आप आर्टिफिशियल माला भी अर्पित कर सकते हैं। अब माता रानी के पास जो भी श्रृंगार की सामग्री है उसे भी उनके सामने रख सकते हैं। कुछ लोग 9 वस्तुएं अर्पित करते हैं, कुछ लोग 11 वस्तुएं, कुछ लोग 16 श्रृंगार भी अर्पित करते हैं। यह सब आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इसके बाद हम पूजा में दीपक जलाते हैं। नवरात्रि में दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत से भक्त इन 9 दिनों में अखंड ज्योति भी जलाते हैं। इसके बाद हम पूजा में दीपक जलाते हैं। नवरात्रि में दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत से भक्त इन 9 दिनों में अखंड ज्योति भी जलाते हैं। अखंड ज्योति का अर्थ होता है ऐसा दीपक जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता रहे। इसके लिए आप घी या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक ऐसी जगह रखा जाए जहां उसे बार बार हिलाना न पड़े, क्योंकि एक बार अखंड ज्योति जलाने के बाद उसका स्थान बदलना उचित नहीं माना जाता। दीपक के लिए आप 1.25 हाथ की बाती भी बना सकते हैं। कुछ लोग कलावे से बाती बनाते हैं। दीपक में थोड़ा सा चावल और 2 लौंग डालना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दीपक अच्छी तरह जलता है और तेल भी धीरे धीरे खर्च होता है। अब दीपक जलाने के बाद हम सभी देवताओं को फूल अर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को फूल अर्पित करें, उसके बाद दीपक को भी फूल अर्पित करें, फिर कलश को फूल अर्पित करें और अंत में माता रानी के चरणों में फूल अर्पित करें। अगर आपके पास माला है तो कलश पर भी माला चढ़ाई जा सकती है। अब पूजा में
सभी देवताओं को तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाते समय चंदन, रोली या कुमकुम का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं, उसके बाद माता रानी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक करें, फिर कलश को तिलक लगाएं और दीपक को भी चंदन का तिलक लगाएं। अब हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप मौसमी फल रख सकते हैं। सामान्य रूप से 5 प्रकार के फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप सेब, केला, अनार, संतरा या कोई भी तो फल अर्पित कर सकते हैं। माता दुर्गा को बताशा बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए भोग में बताशा अवश्य शामिल करें। इसके अलावा दूध से बनी मिठाई जैसे पेड़ा, बर्फी या खीर भी अर्पित की जा सकती है। भोग में पंचमेवा भी रखा जा सकता है। पंचमेवा में बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा और मखाना जैसे सूखे मेवे रखे जा सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा जल भी अर्पित करें। अब माता रानी को मीठा पान भी अर्पित किया जा सकता है। मीठे पान में सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची रखकर माता रानी को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी को मीठा पान बहुत प्रिय होता है। अब सभी भोग में 2 लौंग के जोड़े रखना भी शुभ माना जाता है, इसलिए भोग बताशे या जल के पास भी 2 लौंग रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा दक्षिणा भी माता रानी के सामने रख दी जाती है। यह दक्षिणा आपकी श्रद्धा के अनुसार हो सकती है। अब पूजा के बाद हाथ में फूल लेकर माता रानी की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। कथा सुनते समय दोनों हाथों में फूल लेकर बैठें और पूरी श्रद्धा से कथा सुने। जब कथा पूरी हो जाए तो वह फूल माता रानी के चरणों में अर्पित कर दे। अब जब माता रानी को भोग अर्पित कर दिया जाता है और कथा भी सुन ली जाती है, तब उसके बाद आरती का समय आता है। नवरात्रि की पूजा में आरती का बहुत बड़ा महत्व होता है। आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ माता रानी की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने के लिए सबसे पहले एक थाली ले लें। उस थाली में कपूर या घी का दीपक रखें। कुछ लोग थाली में फूल, अक्षत और थोड़ा सा चंदन भी रख लेते हैं। अब इस थाली को माता रानी के सामने घुमाकर आरती की जाती है। आरती करते समय मन में माता रानी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से माता रानी की आरती करता है तो माता रानी उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। आरती के समय घर के सभी लोग अगर साथ में खड़े होकर आरती करें तो और भी शुभ माना जाता है। आरती के बाद सभी लोग माता रानी को प्रणाम करते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आरती पूरी होने के बाद जो भोग माता रानी को लगाया गया था उसे कुछ समय वहीं रहने दिया जाता है। उसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों में बांट दिया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में रोज सुबह और शाम इसी प्रकार माता रानी की पूजा की जाती है। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर माता रानी के सामने दीपक जलाया जाता है और उन्हें फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर संभव हो तो रोज माता दुर्गा के मंत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर का वातावरण भी बहुत पवित्र हो जाता है। नवरात्रि के दिनों में कुछ लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। ये सब अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे दिन भर फलाहार करते हैं। फलाहार में फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा आदि खाया जाता है। नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता। इन दिनों सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है और पूजा में भी मन लगता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता के एक विशेष स्वरूप का स्मरण किया जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, चौथे दिन माता कूष्मांडा का स्मरण किया जाता है, 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है
और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन सभी स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति आती है। अब नवरात्र के अंतिम दिनों की भी एक विशेष परंपरा होती है जिसे कन्या पूजन कहा जाता है। आमतौर पर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को माता रानी का रूप मानकर उनके चरण धोए जाते हैं और उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले घर में साफ सफाई की जाती है। उसके बाद कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाया जाता है। जब कन्याएं घर आ जाएं तो सबसे पहले उनके चरण धोए जाते हैं, फिर उन्हें आसन पर बैठाया जाता है। इसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और उनके हाथों में मौली बांधी जाती है। फिर उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन में आमतौर पर पूरी, काला चना और सूजी का हलवा बनाया जाता है। इन तीनों चीजों को बहुत शुभ माना जाता है। कन्याओं को प्रेम से भोजन कराया जाता है और फिर उन्हें फल, मिठाई और दक्षिणा दी जाती है। कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन के बाद नवरात्रि की पूजा धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ती है। इन 9 दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करते हैं। घरों में भजन गूंजते हैं, दीपक जलते हैं और वातावरण में एक अलग ही पवित्रता महसूस होती है। जब नवमी का दिन आता है तो उस दिन भी सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा की जाती है। पहले की तरह दीपक जलाया जाता है, फूल अर्पित किए जाते हैं और माता रानी को भोग लगाया जाता है। बहुत से भक्त इस दिन विशेष रूप से हलवा, पूरी और चने का भोग बनाते हैं। यह भोग माता रानी को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। अब बात आती है जौ या ज्वारों की, जो नवरात्रि के पहले दिन बोए गए थे। 9 दिनों के बाद वे अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं। यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ज्वारे हरे और लंबे होते हैं तो ये माता रानी की विशेष कृपा का संकेत होता है। इसलिए नवमी के दिन इन ज्वारों को बहुत श्रद्धा के साथ माता रानी को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग इन ज्वारों को अपने सिर पर भी रखते हैं और माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। अब इसके बाद कलश विसर्जन की प्रक्रिया की जाती है। जिस कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की गई थी उसे नवमी या दशमी के दिन विधि विधान से विसर्जित किया जाता है। कलश विसर्जन से पहले माता रानी की अंतिम आरती की जाती है। आरती करते समय मन में माता रानी का ध्यान करना चाहिए और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। आरती के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि हे माता, जैसे आप इन 9 दिनों तक हमारे घर में विराजमान रही, वैसे ही हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इसके बाद कलश के ऊपर रखे नारियल को धीरे धीरे उतार लिया जाता है। उस नारियल को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों में बांट दिया जाता है। अब कलश के जल को घर में छिड़क दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कुछ लोग उस जल को तुलसी के पौधे में भी अर्पित कर देते हैं। अब जो ज्वारे उगे होते हैं उन्हें भी घर के मंदिर में कुछ समय तक रखा जा सकता है या फिर किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित किया जा सकता है। नवरात्रि का यह पूरा समय भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है, माता रानी उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पूजा में सबसे ज्यादा महत्व हमारी भावना का होता है। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो माता रानी हमारी छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के इन पावन दिनों में अपने मन को शांत रखें, अच्छे विचार रखें और माता रानी का नाम लेते रहें। अगर घर में रोज माता रानी के भजन बजते रहें, दुर्गा चालीसा का पाठ होता रहे और दीपक जलता रहे तो घर का वातावरण बहुत ही पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। नवरात्रि
हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में शक्ति और धैर्य कितना जरूरी है। माता दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं और वह हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो व्यक्ति माता रानी की भक्ति करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। इसलिए नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आत्मशक्ति को जागृत करने का भी समय है।